मुंबई की एक सुनसान सड़क के चारों तरफ कोहरा घना हो चुका है। एक अकेली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। सन्नाटा इतना गहरा है कि कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज जाए। अजीत मेहता 30 साल का एक मामूली मैकेनिक अपनी पुरानी वर्कशॉप में बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर थकान के भाव साफ दिख रहे हैं। उसके सामने खड़ी है एक टूटी फूटी मारुति 800। जंग लगी हुई, हेडलाइट्स टूटी हुई, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ भी ना हो। अजीत, अबे ये गाड़ी कबाड़ बन चुकी है, इसे कोई भूत भी नहीं चला सकता। तभी हवा में एक अजीब सरसराहट होती है। टेबल पर रखे औजार खुद ब खुद खड़खड़ाने लगते हैं। स्ट्रीट लाइट झपकने लगती है और फिर गाड़ी हवा में धीरे धीरे उड़ने लगती है। चिंटू जो कोने में खड़ा था, डर के मारे अपनी जगह से उछल जाता है। चिंटू कहता है, भाई, ये क्या भूतिया गाड़ी है? अजीत हैरानी से, अबे गाड़ी उड़ रही है। गाड़ी अचानक जोर से जमीन पर गिरती है। जैसे ही धूल का गुबार छटता है, हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजती है, जैसे कोई गाड़ी से फुसफुसाकर बात कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अजीत और चिंटू अभी भी सदमे में है। रात की घटना उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही। तभी एक काले सूट में रहस्यमय आदमी उनकी वर्कशॉप में प्रवेश करता है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो। रहस्यमय आदमी धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहता है, गाड़ी मेरे हवाले कर दो, इससे दूर रहो। अजीत गुस्से में कहता है, अबे कौन हो तुम और ये गाड़ी इतनी खास क्यों है? आदमी बिना कुछ कहे एक काला कार्ड अजीत की तरफ फेंकता है। कार्ड पर सिर्फ एक चीज लिखी है, ब्लैक फैल्कन। अजीत और चिंटू एक दूसरे को देखते हैं। चिंटू धीरे से कहता है, भाई, ये नाम मैंने कहीं सुना है, ये कोई माफिया है क्या? लेकिन अजीत की नजरें उस आदमी पर जमी थी जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। वो बिना कुछ बोले वर्कशॉप से बाहर निकल गया, लेकिन उसके जाने के कुछ सेकंड बाद ही गाड़ी के इंजन से अचानक हल्की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में अजीत और चिंटू गाड़ी की तहकीकात करने लगते हैं। चिंटू कहता है, भाई, ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी तो नहीं? अजीत गंभीर स्वर में कहता है, या फिर कोई भूला बिसरा आविष्कार। गाड़ी के डैशबोर्ड से एक गुप्त लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, ये कोई आम कार नहीं, ये एक अधूरी क्रांति की चाबी है। जो इसे समझेगा वो जमीन पर नहीं रहेगा। अजीत आश्चर्य से बोलता है, मतलब इस गाड़ी में कोई राज छिपा है। रात के समय अजीत और चिंटू गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से कई ब्लैक एसयूवी उनका पीछा करने लगती हैं। चिंटू पसीने पसीने होकर बोलता है, भाई, ये सरकार वाले हैं या माफिया? अजीत गुस्से में बोलता है, जो भी है, इन्हें पता नहीं है कि मेरे पास क्या चीज है। वो एक्सीलेटर दबाता है और गाड़ी अचानक हवा में उड़ जाती है। अजीत गाड़ी की जांच करते वक्त डैशबोर्ड के अंदर देखता है। उसे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट मिलता है। वहां उसे एक पुरानी फाइल मिलती है जिस पे लिखा है, प्रोजेक्ट 5, डॉक्टर आर के वर्मा, 1956। वह रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर वर्मा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम किया था। प्रोजेक्ट को सरकार ने बंद करवा दिया था
और वर्मा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। एसयू वाले उसी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं। अजीत सोचता है, ये सिर्फ गाड़ी नहीं, एक हथियार है और अब ये मेरे पास है। अब अजीत को पता चलता है कि ये गाड़ी किसी डॉक्टर वर्मा ने बनाई थी, 1950 के दशक के एक गुप्त वैज्ञानिक। लेकिन उन्हें सरकार और एक विदेशी एजेंसी ने गायब कर दिया था ताकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में ना आ सके। लेकिन सवाल ये था, गाड़ी अब तक छुपी कैसे थी? अचानक ब्लैक फैल्कन नाम का गुप्त संगठन अजीत को पकड़ लेता है। ब्लैक फैल्कन लीडर तेज आवाज में बोलता है, तुमने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। अब ये गाड़ी हमारी है। लेकिन अजीत हार मानने वालों में से नहीं था। वो गाड़ी को एक्टिव करता है और बूम, गाड़ी सीधा आसमान में उड़ जाती है। अब पूरी दुनिया देख रही है एक उड़ती हुई कार जो इतिहास बदल सकती है। हर जगह टीवी पर न्यूज़ हेडलाइंस आ रही हैं। भारतीय मैकेनिक ने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार खोज निकाली। गुप्त संगठनों का पर्दाफाश, डॉक्टर वर्मा के गुमशुदा रहस्य का खुलासा। रहस्यमय आदमी बस दूर से देखता रह जाता है। अजीत ने ब्लैक फैल्कन के मंसूबों को नाकाम कर दिया और गाड़ी की रहस्यमय टेक्नोलॉजी को छुपाने के बजाय दुनिया के सामने लाकर सबको चौंका दिया। उसने ये ताकत अपने पास रखने के बजाय वैज्ञानिकों, सरकार और युवा इनोवेटिव्स के साथ साझा की, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां उड़ती हुई कारें अब सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं रही बल्कि हकीकत बन गई। प्रोजेक्ट 5 के तहत डॉक्टर वर्मा के अधूरे सपने को पूरा किया गया और भारत विज्ञान की दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अजीत अब एक हीरो, एक आविष्कारक और एक प्रेरणा बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया फ्लाइंग मैकेनिक के नाम से जानती है। अपनी पुरानी वर्कशॉप में वो अब भी बच्चों को सिखाता है कि सपने चाहे छोटे हो या बड़ी उड़ानें, शुरुआत हमेशा एक चाबी घुमाने से ही होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी मारुति 800 द फ्लाइंग कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।